हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग कैसे करना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न में पहला जो प्रश्न देखेंगे यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो इसमें दशमलव का प्रयोग कैसे करना है, और जबकि दूसरे प्रश्न में दशमलव है और उस दशमलव का प्रयोग किस तरह से हमको करना है कि जो मेरा भाग है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोगों को सीखना है। तो चलिए मैथ को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले भाग देना सीखते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग पहला प्रश्न करेंगे, 2 को भाग देना है 253 से, क्लियर है। और हमको कंप्लीट भाग चाहिए जिसमें शेषफल मेरा 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक संख्या लेते हैं यहाँ पे 2, और 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है वही चीज़ को लिखते हैं। यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब हमको 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में आता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। जितना बार में आता है ना उसको यहाँ लिखते हैं। और 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ें तो मेरा 2 आया, तो इस 2 को हमको और एक बार नीचे लिखना पड़ता है यहाँ पे, और फिर हम एक बार इसे घटा देते हैं। यानी कि 2 में 2 जाएगा तो मेरा क्या बच जाएगा 0, ठीक है। अब मेरा दूसरा कंडीशन है कि अब हमको 5 उतार देना है ना। तो यहाँ पे हमको 5 उतार दिए। अब फिर से हमको वही काम दोहराना है कि 2 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है। तब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 बार में मेरा ज़्यादा आ जा रहा है, इसीलिए हमको 2 बार में ही लगाना है। 2 दूना 4, तो हम 2 बार यहाँ लगाएंगे और हम यहाँ पे लगा देंगे 4, ठीक है ना। और फिर से हम यहाँ पे घटाना है, 5 में 4 जाएगा, बच जाएगा 1। और अब हम 3 को उतारेंगे इस तरह से। अब ये मेरा 13 बन गया, ठीक है ना। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि 13 कितना बार में आता है। तो 2 का पहाड़ा में 13 नहीं आता है, उससे कम लगाएंगे तो 6 बार में लगेगा। यानी कि 2 छक 12, तो यहाँ 6 बार लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 12 यहाँ पे, ठीक है। अब 3 में 2 जाएगा तो मेरा 1 बचेगा, यहाँ पे घटाना होता है, और 1 में 1 जाएगा तो कैंसिल या 0 भी लिख सकते हैं। अब हमको करना है कि अब यहाँ पे देखो कोई संख्या उतारना है नहीं उतारना है, तब हम एक यहाँ पे दशमलव लगाना है, ठीक है। और उसके बदले दशमलव के बदले भाग का नियम बोलता है कि हम सर यहाँ पे 0 उतार सकते हैं जो संख्या लास्ट में बच गया था। अब फिर से 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, तो 2 का पहाड़ा में सर 10 5 बार में आता है, ये आप लोग सबको जानते होंगे। तो इस तरह से 5 बार में हम लोग क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, और 10 में 10 चल जाएगा तो ये पूरा पूरा 0 बच जाएगा। यानी कि हम क्या बताए थे कि शेषफल मेरा 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हमने भाग में कंप्लीट शेषफल 0 ला लिया है। इसका मतलब जब इसका दशमलव का उत्तर आएगा ना, भाग देंगे तो है ना 126.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप अभी तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को एक लाइक से आगे बढ़ाते हैं, और आप सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरह वीडियो के लिए। फिर से हम एक नए क्वेश्चन में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 3 को भागा देना है 1.44 से, ठीक है। ये दशमलव पढ़ने का एक नियम है। यदि हम लोग पढ़ते हैं 1.44 तो ये गलत तरीका है ना। यानी कि 3 को भागा देना है 1.44 से। तो सबसे पहले हम एक संख्या लेंगे यहाँ पे 1, और क्या 3 का पहाड़ा में 1 आता है, तो 3 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, इस बात को हम लोग जानते हैं। यानी कि हमको भाग देने के लिए 1 नहीं, हमको 2 संख्या लेना पड़ेगा। यहाँ पे 14, क्या लेना पड़ेगा 14 लेना पड़ेगा। उस स्थिति में यदि हम लोग दशमलव के ये साइड वाला भी संख्या ले लिए हैं तब हमको पहले ही यहाँ पे दशमलव लगा देना है, याद रहेगा ना। यानी कि ये जो बॉर्डर है ना दशमलव का, इधर वाला भी संख्या ले लिए, तब सबसे पहले हमको यहाँ दशमलव लगाना है। तो 3 का पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। 5 बार में ज़्यादा आ जा रहा है तो हमको उससे एक बार कम लगाना पड़ता है, ये भाग का नियम है, और हम 4 बार लगाएंगे। 3 चौक होता है 12, यानी कि यहाँ पे हम 12 लगा देंगे, और हमको माइनस करना होता है। 4 में 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और 1 में 1 जाएगा, यहाँ कैंसल आउट। अब हमको 4 उतार देना है, यानी कि यहाँ पे 4,
और 3 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, सॉरी 24 हो गया ना, तो 3 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आएगा, 8 बार में आएगा, यानी कि 3 × 8 होता है 24। इस तरह से फिर से एक बार हमको 24 लिखना है, यहाँ माइनस करना है, 4 में 4 जाएगा तो कैंसल आउट, और 2 में 2 जाएगा तो कैंसल आउट, यानी कि शेषफल मेरा 0 बच गया है। तब ये जो मेरा आंसर होगा उसको आप कभी कभी इस तरह से भी लिखे हुए देख सकते हैं, 0.48, ये मेरा क्लियर आंसर होगा, है कि नहीं, क्योंकि दशमलव के इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो आप 0.48 लिखो या 0.48 लिखो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये मेरा क्या हो गया, शेष फल यानी कि 0, ठीक है। और ये जो मेरा हो गया इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, है ना। तो इस तरह से हमने दशमलव के भागा को सीख लिया है। अभी तक आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।